आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वोटिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी। पहले चरण के लिए 623 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 73 महिलाएं और इसके अलावा 9 मंत्री भी सियासी दंगल में है। पहले चरण में कुल 2.27 करोड़ वोटर्स हैं। आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में इन 58 सीटों में भाजपा ने 53 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वही सपा बसपा ने 2-2 और रालोद महज 1 ही सीट जीत पाई थी। इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा रालोद ने गठबंधन किया है। सपा ने 28 और रालोद ने 29 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। 1 सीट अनूप शहर एनसीपी को दी गई है। इधर भाजपा, कांग्रेस और बसपा सभी 58 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। तो वही शुरुआती दौर में शामली, मेरठ समेत कई जगहों पर ईवीएम खराबी की भी रिपोर्ट सामने आई है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का रण शुरू हो चुका है। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में जारी रहेगी। 58 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा में वोट डाले जा रहे हैं। तो वहीं मेरठ में कई जगह ईवीएम खराब हो गई है, तो वहीं कई जगह मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और राहुल गांधी सहित कई बड़े नेताओं ने लोगों को घर से बाहर निकलने और वोट डालने की अपील की है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ वन संवाददाता दीपक पांडे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दीपक, जानने चाहेंगे क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है वोटर्स में? जी बिल्कुल, बता दें कि चुनावी समय है और जब 5 साल बाद वोटिंग करने का मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं जनता के बीच उत्साह भी होता है और देश के दिग्गज नेता भी आह्वान करते हैं कि आप घरों से निकलिए और ज्यादा से ज्यादा अपने मत का दान कीजिए और मतदान कीजिए। उसी को कवायद में लेकर जनता लगातार मतदान कर रही है। और बात की जाए पहले फेज की तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से लगभग मतदान चालू है और शाम 6 बजे तक चलेगा। और बात की जाए तो पहले फेज में 58 सीटों पर प्रत्याशी लड़ रहे हैं और कुल प्रत्याशियों की संख्या की बात की जाए तो 623 प्रत्याशी आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और बात करें तो इनमें 73 महिलाएं हैं, बाकी पुरुष है। और बात करें जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है और जिस तरह से जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने डोर टू डोर और रैलियां की, तो अब देखने वाली बात ये होगी जनता का रुख क्या होता है और जनता का मूड क्या होता है। आखिर किसको ये 58 सीटों पर फैसला क्या होगा वो तो आने वाला 10 मार्च ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से आज वोटिंग का परसेंटेज होगा ये भी डिसाइड हो जाएगा कि आखिर जनता का मूड क्या है। जी बिल्कुल दीपक, और जाहिर सी बात है इस बार के मतदान में भी पहली बार भी कई लोग अपना अपना मत का प्रयोग करेंगे, तो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें कितना उत्साह देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, ऐसा पहली बार नहीं होता, हर बार होता है। जो पहली बार आते हैं जिनकी पहले से एज नहीं होती लेकिन 5 साल बाद एज हो जाती है, कहीं ना कहीं उनके अंदर उत्साह देखने को मिलता है कि आकर हम भारत के नागरिक हैं, हम अपने मत का मतदान करने जा रहे हैं। ये काफी अपने आप में एक उत्साह वाली चीजें है। इसको लेकर युवा पीढ़ी काफी उत्साहित भी होता है और सोशल मीडिया पर वोट डालने के बाद फोटो भी शेयर करता है और लोगों को भी अपील करते हैं कि आप अपने मत का मतदान कीजिए। जी बिल्कुल दीपक, शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 11 विधानसभाओं में ये वोटिंग जारी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर खास तौर से अगर हम बात करें सभी पार्टियों की नजर है तो वहीं सपा और रालोद का गठबंधन काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। क्या कुछ कारण इसको मानते हैं कि जाट और मुस्लिम समीकरण यहां पर कामयाब हो पाएगा सपा रालोद की अगर विशेष तौर पर हम बात करें तो? देखिए, हम बता दें समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी लगातार किसानों के मुद्दे पर और जाटों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेर रहे थे। हो सकता है घेर भी पाएंगे लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा आखिर जनता किधर करवट लेती है। अगर देखिए, चुनाव जनता के ऊपर से होता है, अगर जनता करवट ले लेती है तो जयंत और अखिलेश यादव आगे निकल जाएंगे। जनता बीजेपी के साथ जाती है तो बीजेपी प्लस पॉइंट में आएगी। और रही बात 2017 की तो 58 सीटों में बीजेपी ने 53 सीटों पर बढ़त बनाई थी। 1 सीटों पर जयंत चौधरी, 2 सीटों पर बीएसपी की जीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने अस्तित्व की भी लड़ाई है। 2017 में
58 सीटों में 53 सीट जीत कर आई थी। तो इस बात देखने वाली बात ये भी है कि आखिर कौन से दावे किए थे इन्होंने कि जो 58 सीटें हैं उनमें से उनको कितनी जीत मिलती है, और ये जो पुरानी से अपनी जंग है उसमें कितना कामयाब हो सकते हैं। जी बिल्कुल दीपक, एक आखिरी सवाल यहाँ पर यह भी है कि इस पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान, हालांकि चुनावी कैंपेन आगे और भी जारी रहेगा, लेकिन इन 11 विधानसभा सीटों की विशेष तौर पर अगर बात करें तो कल ओम प्रकाश राजभर का एक अजीब सा बयान आया। एक तो हर जगह कई सारी पार्टियां मुफ्त चीजें बहुत बांटने में विश्वास रख रही हैं, जनता को मुफ्त की चीजों से लुभाने में विश्वास रख रही हैं, तो वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर सपा की सरकार बनती है तो वो 3 सवारी एक बाइक पर या एक टू व्हीलर पर फ्री कर देंगे। क्या लगता है आपको कि इस राजनीतिक उठापटक में इस प्रकार के बयान कैसे देखते हैं आप इनको? देखिए, जिस तरह से ओम प्रकाश लगातार, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे किसी को भी हो, जिस तरह से वो तंज कसते हैं, कहीं ना कहीं उनके तंज ये खुद के होते हैं। लगातार उन्होंने इससे पहले भी ऐसे कई व्यंग्यात्मक बयान दिए हैं, चाहे बात की जाए चाहे मुख्तार अंसारी के सवाल पे हो, चाहे तमाम ऐसे बातें। जैसे कल उन्होंने एक बयान दिया कि हमारी सरकार आएगी तो मोटरसाइकिल पर 3 लोग बैठकर जाएंगे और चलान नहीं होगा, जो कि ट्रेन में 70 लोगों की सीटें होती है और 300 लोग बैठते। तो कहीं ना कहीं ये जिस तरह से उनके बयान है, ये निजी बयान है, ऐसे बयान सत्ता में नहीं देना चाहिए, लेकिन वो लगातार वो अपना चेहरा पहचानने के लिए इस तरह के बयान देते रहते हैं। जी दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रण शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर विशेष तौर पर सभी पार्टियों की गहरी नजर है, और देखने वाली बात यह है कि किसानों का मुद्दा हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष बीजेपी को घेर रहा है, तो वहीं बीजेपी विकास की बात कर रही है, बीजेपी बात कर रही है मुजफ्फरनगर दंगों की, बीजेपी बात कर रही है कैराना के जो लोग वहां से अपने अपने घर खाली करके गए थे उनकी। अब इन तमाम पार्टियों के अलग अलग मुद्दों के बीच आज से उत्तर प्रदेश चुनावों का, या फिर हम यूं कहें विधानसभा चुनाव 2022 का रण शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग यहां पर जारी है। 623 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में बंद होगी। शुरुआती चरणों की अगर हम बात करें तो मेरठ के किठौर 46 विधानसभा सीट के बूथ संख्या 82 पर लंबी कतार लग चुकी है, और अधिकारी अगर हम सुबह की बात करें तो मतदान शुरू नहीं करा पाए थे। हालांकि अब स्थितियां हम कह सकते हैं कि नॉर्मल हो चुकी हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर हम बात करें प्रत्याशियों की तो साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी संगीता त्यागी ने प्रहलादगढ़ी के आरडी मेमोरियल पब्लिक स्कूल में मतदान कर दिया है, और साथ ही साथ तमाम प्रत्याशी, तमाम पार्टियों के दिग्गज नेता, कार्यकर्ता सब लोगों से बाहर निकलने के लिए अपने मत का प्रयोग करने की अपील कर रहे हैं। तो वह इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता रामचंद्र फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। रामचंद्र, जानना चाहेंगे क्या कुछ उत्साह देखा जा रहा है मतदाताओं में? सर, पूरा मतदाताओं में उत्साह है, और अलीगढ़ शहर में क्या कहते हैं, सुबह से ही लोगों ने कोहरा होने के बावजूद भी लाइन लगा दी है, आकर के बूथों पे खड़े हो गए हैं मतदान करने के लिए। और सर, नए वोटरों में तो सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल रामचंद्र, और सुनाई में आ रहा है कि कई जगहों से ईवीएम खराबी की भी सूचना आ रही है। प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है इस चीज को लेकर? सर, रिजर्व में भी ईवीएम में मशीनें उन्होंने रख रखी हैं। थोड़ा कहीं कहीं ब्रेक हुआ है सर, कहते ईवीएम की प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन सर वो दिक्कत बहुत जल्दी दूर कर ली गई है। जी, और अगर बात की जाए मतदान की प्रतिशत की, हालांकि अभी 9 ही बजे हैं, लेकिन फिर भी क्या लगता है आपको कि अभी सुबह का टाइम है, कितना जोश देखा जा रहा है पहली बार जो वोट डाल रहे हैं उन लोगों में, फर्स्ट टाइम वोटर्स में? सर, बहुत ज्यादा जोश है उन लोगों में। वो सुबह से ही तैयारी करके आए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। वोटर का एक उत्साह होता है फर्स्ट वोट का, जो आदमी पहली बार जब वोट डालता है सर, उसको बहुत बड़ा उत्साह होता है। जी, और कोविड के साए में ये मतदान हो रहा है, कोविड को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से? प्रशासन ने सर सैनिटाइजर और मास्क की सारी व्यवस्था रखी है, सब कर्मचारी मास्क लगाए हुए हैं। और सर क्या कहते हैं, वहाँ पे मास्क की एक्स्ट्रा भी है, जैसे वोट डालने आ रहा है कोई मास्क नहीं है तो उसको भी मास्क वितरण किए जा रहे हैं। जी
बिल्कुल। और रामचंद्र, जानना चाहेंगे अलीगढ़ में क्या कुछ मुद्दे सुर्खियों में छाए रहे? सर यहाँ तो मुद्दे सबसे ज्यादा सुर्खियों में वही छाए रहे कि एक गली थी, उसमें कहीं जैसे मतलब कीचड़ विचड़ का भराव था, तो वो उसकी वजह से यहाँ बड़ा बहस का भी हुआ था, मतदान का बहस का हुआ, लेकिन बाद में आके वो सारी चीजें सही हो गई। जी बिल्कुल रामचंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, शामली, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले में वोटिंग की जा रही है। शुरुआती दौर में मेरठ में कई जगह ईवीएम खराबी की सूचना आई थी, लेकिन अब स्थितियां नॉर्मल हो चुकी हैं। पीएम मोदी, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ व कई दिग्गज नेताओं ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है। तो वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रामकिशोर अवस्थी एवं संवाददाता नोएडा से जुड़ चुके हैं। रामकिशोर, जानना चाहेंगे क्या कुछ माहौल है इस समय? इस समय माहौल बड़ा गर्मा गर्म है सर, और यहाँ पे डीएम साहब ने भी पोलिंग बूथ पे दौरा किया है, और ब्रह्मानंद पब्लिक स्कूल के पास हैं हम जी। और पोलिंग में बहुत ही भीड़ है, लोगों के अंदर इच्छा जागृत है, और सभी के अंदर दिमाग में है कि हमें वोट डालना है। जी बिल्कुल। रामकिशोर, आपसे जानना चाहेंगे जो सबसे ज्यादा उत्साह देखा अगर जाता है तो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं, तो उनके बारे में क्या कुछ कहना है? कितना उत्साह देखा जा रहा है? वोटर्स के अंदर बहुत ही अच्छा उत्साह है। हमारे डीएम साहब सुहास सिलवाई जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की है, सभी के लिए जलपान वगैरह की भी व्यवस्था की है, और वोटर को रिझाने के लिए कल कार्यक्रम भी चलाए गए थे कई जगह जी। और उन्होंने बहुत ही उनके प्रयास से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। करीब 243 बूथ बनाए गए हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर जिले में जी, और सभी जिलों में, सभी बूथों में, और डीएम साहब दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल। रामकिशोर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि विधानसभा 2022 का रण शुरू हो चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। 623 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। सुबह से ही लोग अपने मत का प्रयोग करने अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। हालांकि फिर भी तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से लोगों से ज्यादा मतदान करने के लिए बोला जा रहा है, अपील की जा रही है। और साथ ही साथ शासन प्रशासन भी कोविड की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कोविड को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं संभाले हुए है। शुरुआती दौर में अगर हम बात करें तो मेरठ से कहीं ना कहीं ईवीएम खराबी की सूचना मिली थी, लेकिन अब उसे दुरुस्त कर लिया गया है। फर्स्ट टाइम वोटर्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं कहीं कहीं पर बुजुर्ग मतदाता सुबह सुबह ही अपना मत का प्रयोग कर चुके हैं।